हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करेंगे है ना, जिसे हम लोग बीपीटी कहते हैं शॉर्टकट में। तो ये आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट हम आपको समझा देंगे कि क्या है ये लिखा हुआ क्या है इसमें, कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई जो है एक साइड है बी सी का पैरेलल। तो ये जो डी ई है जो है ये अदर टू साइड को जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये बोल रहा है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी ए ई बाई ए सी। ठीक है, ये तो गिवन हम लिख दिए और कंस्ट्रक्शन भी कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन करा दिए बी ई और सी डी, और यहाँ पे ड्रॉ किए ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ये वजह जो लाइन है ई एन जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर डाले है और डी एम जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर डाले। आप देख सकते हो यहाँ पे हम सारा कुछ पहले से कर दिए क्योंकि आपका ज़्यादा समय ना लिया जाए और जल्दी से जल्दी हम लोग समझ जाए। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी और ए बाई ए सी। हमें गिवन है डी ई जो है वो बी सी का और ये कंस्ट्रक्शन की है। तो हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये होता है ठीक ना। तो क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, ए आर मतलब एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम लिए हैं यहाँ पे ए डी, छोटा वाला ट्राइंगल। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 बेस जो हमारा हो जाएगा वो ए डी हो जाएगा और मेरा हाइट है वो ई एन हो जाएगा। तो ए डी इंटू ई एन, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। बी डी ई कहाँ पे है, ये बी डी ई वाला। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बी डी ई वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ बेस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो ये एच है और ये बी है, तो 1/2 बी इंटू एच होता है, हमें पता है। बट ट्राइंगल हमेशा ऐसा ना रहता है, बहुत बार राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है, तो ये बेस हो गया ये हाइट हो गया। बट कभी कभी ट्राइंगल इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो ये हाइट है मतलब इस तरह से ये वाला ट्राइंगल। ठीक, तो ये वाला जो हाइट हमको यहाँ पे लेना पड़ता है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो उसी तरह से आपका जो ट्राइंगल है यहाँ पे ये वाला बी डी ई में, तो ये जो हाइट है वो ई एन यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइट ई एन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बी डी बाई ई एन। ठीक है, ये पेन साइड नहीं चल रहा है तो हम लोग रेडी पेन से लिख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या है, 1/2 ए डी इंटू ई एन, और बी डी ई में क्या निकाले हम लोग, 1/2 बी डी इंटू ई। तो 1/2 कट गया और ई एन कट गया, तो हमारे पास आया ए डी बाई बी डी। ध्यान रखना जो रिलेशन आना एकदम उसको, क्योंकि इसका ही यूज होगा आगे। ये समझ में आया। अब उसी तरह से हम लोग सिमिलरली एक और काम करेंगे। अब हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे, फिर से लेंगे ए डी ई में। किस में लेंगे, ए डी ई में, ए डी ई में। बट इस बार जो है ये बेस हो जाएगा ए ई और जो मेरा हाइट हो जाएगा वो डी एम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल का सिर्फ एक ही हाइट नहीं होता, वो 3 हाइट होता है उसमें। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा और डी ई बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, अगेन यहाँ पे लिख दो आप, अगेन या सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ। ठीक है, ए डी ई में देखिए यहाँ पे ये बेस ए ई और हाइट मेरे पास डी एम है। ठीक है, और एक और ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है बी डी ई, तो सॉरी डी ई सी में। तो फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा ट्राइंगल है तो इसका हाइट जो है वो इधर से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट जो है इधर से लिया जाएगा, तो बेस ई सी हो जाएगा, हाइट डी एम हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसी तरह से डायरेक्ट ही यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी या सी ई डी जो भी बोलो आप, तो वो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए तो ये हमारा बेस है ई सी और हाइट है मेरे पास डी एम। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको सब समझ आएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी एम कट गया तो ए ई बाई ए सी। ठीक ना, तो ये इक्वेशन नंबर 1, जो रिलेशन आता है उसको ध्यान से रखना है एकदम दिमाग में। तो ये एक आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, और ए डी बाई बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई डी ए सी, ए ई बाई ए सी आया। ठीक है, हम लोग को जो है यही चीज़ इक्वल दिखाना। अच्छा एक बात है, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर कोई भी
दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइन, सपोज दैट कि एक ट्रेपीजियम आपको पता है कि ये जो ए बी है और ये डी सी है, ये दोनों के बीच में अगर कोई भी दो ट्राइंगल बने इस तरह से, ठीक, ये सेम इस तरह से रहे या फिर इधर से, ठीक है ना, ये ट्राइंगल जो है वो बी सी डी है और एक और ट्राइंगल जो बने वो ए डी सी है और इसका बेस जो है वो सी डी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी जो फर्स्ट में लिए थे इज इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। मतलब अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस और सेम बेस है ना, मतलब सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस रहेगा, कॉमन बेस रहेगा, तो वो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो उसी तरह से अगर आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे डायग्राम हमको अलग से बना लेना चाहिए था तो ज़्यादा आसान होता। तो यहाँ पे देखो ये डी ई और बी सी पैरेलल है और ट्राइंगल बी डी ई में डी ई बेस है और यहाँ पे ट्राइंगल डी ई सी में ये वाला कॉमन साइड आ रहा है, ये भी बेस है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइंस। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हुआ क्योंकि ये दो सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस है, इसलिए ये दोनों का एरिया इक्वल हुआ। ठीक है, ये क्लास 9 में कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे अगर हम फ्रॉम 1 से लें या फ्रॉम 2 से ही बात करते हैं, अगर फ्रॉम 2 से हम बात करें, फ्रॉम 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या लाए थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है ना, और बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी है, तो डी ई सी के जगह में हम लिख दिए बी डी ई, क्योंकि डी ई सी और बी डी ई इक्वल है, तो हमने लिख दिया बी डी ई, तो ये ए ई बाई ई सी हो जाएगा। तो डी ई सी के प्लेस में हम क्या लिख दिए, बी डी ई लिख दिए, ये। तो अब देखो इक्वेशन 1 में ए डी ई बाई बी डी ई ए डी बाई बी डी है और इक्वेशन 3 में ए डी ई बाई बी डी ई ए ई बाई सी है, तो इसका एल एच एस जो है वो इक्वल हो गया ए डी बाई बी डी और ए डी बाई बी डी, तो ए डी बाई बी डी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 से ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया।